मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के वर्णिका भाग 2, है ना। हिंदी के वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 बगल लोग, जिसका नाम है माँ, है ना। माँ, यह हमारा गुजराती कहानी है। बोलो यह क्या है, गुजराती कहानी है। इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, है ना। ईश्वर पेटलीकर, बहुत ही अच्छी कहानी है। बोलो इसको जा करके आप वर्णिका भाग 2 जो किताब है, बुक है, उससे ये कहानी पढ़िए, बहुत ही मजा आएगा। बोलो तो चलिए, आज हम लोग इसी का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बोलो, है ना, वो भी 2026 के बीवीडी गाइड से। तो देखिए क्वेश्चन और फर्स्ट देखिए क्या कहता है मंगू कितने समय से पागल थी। मंगू कितने समय से पागल थी, तो जन्म से, है ना, जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, जन्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। बोलो कहता है माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। समझेगा, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा, है ना। यह किसने कहा, तो यह कहा होगा कैलाश ने, है ना। कौन कहा, कैलाश ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कैलाश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन वो लोग 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। तो किया बोलो कि पागलपन, है ना, मिटाना संभव नहीं। पागलपन मिटाना संभव नहीं। अपने ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4, बोलो कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, है ना। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो कम्मू नाम था। बोलो कम्मू, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कम्मू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे, है ना, पत्र लिखकर बुलवाया। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिख कर के बुलवाया, तो बुलवाया था वो लोग बड़े पुत्र को। किसको, बड़े पुत्र को। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, बड़े पुत्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वो लोग कि खून की सगाई, है ना, किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो यह है वो लोग आपका, है ना, ईश्वर पेटलीकर की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव, है ना, यानी कह सकते आशा भरा बन गया था। समझिएगा, कहता कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव या फिर आशा भरा बन गया था, तो बोलो अगहन, अगहन का महीना, है ना, अगहन का महीना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अगहन का महीना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, 7 तो हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, है ना। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, तो यह है वो लोग आपके गुजराती, है ना। ये कहानी ही जब गुजराती कहानी है, तो कथाकार भी कौन सा भाषा को होंगे, तो गुजराती को होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है जन्म से ही पागल है। जन्म से ही पागल है, तो कौन पागल है बोलो, तो मंगू, है ना। मंगू है जो जन्म से ही पागल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, मंगू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो देखिए। बोलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कहता है मंगू की माँ अस्पताल को, है ना, किसकी उपमा देती थी। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, देती थी बोलो गौशाला की, है ना। किसकी, गौशाला की। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, गौशाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता है माँ को कितनी पुत्रियां थी। माँ को कितनी पुत्रियां थी, तो माँ को, है ना, 2 पुत्रियां थी बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 2 पुत्रियां, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय, है ना, कथाकार हैं, तो यह है वो लोग आपका गुजरात के, है ना। कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गुजरात के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो
क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 13, पागलों के अस्पताल में है ना उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो वो लोग कमरे में बंद कर, है ना, कमरे में बंद कर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कमरे में बंद कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, था मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? समझिएगा, कहता मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो किया था वो लोग डॉक्टर से, है ना। किससे ऑर्डर लिया था? डॉक्टर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा वो लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ना, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी का है? समझिएगा फिर से, कहता है तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग, है ना, सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी का है? तो यह है वो लोग आपका, है ना, माँ 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 जो कहानी है ना, इसी का पंक्ति है वो लोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो छुटकारा मानती थी वो लोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, छुटकारा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, कहता है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? यह है वो लोग ईश्वर पेटलीकर की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 बोलो कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? है ना, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो ये था वो लोग देवी, है ना, देवी। देवी किस नदी के बांध के नीचे था? देवी नदी के बांध के नीचे, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, था मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो वो लोग अस्पताल में, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अस्पताल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो यह है वो लोग आपका गुजराती भाषा से, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गुजराती भाषा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो वो लोग, है ना, 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 4, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित, है ना, या फिर अनुदित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित या फिर अनुदित है? तो यह है वो लोग आपका, है ना, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर की है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वो लोग कहता मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो वो लोग माँ कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, माँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष की थी वो लोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 12 वर्ष, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तब वो लोग 2 पुत्र थे, है ना, 2 पुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? थी वो लोग पागल। कैसी? पागल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पागल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो यह है वो लोग आपका मंगू है। कौन है? मंगू है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मंगू, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कहता है माँ कहानी में किसकी माता का वर्णन किया गया है। माँ कहानी में किसकी ममता किसकी ममता का वर्णन किया गया है ना, किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो माँ की ममता का है ना। बोलो माँ की ममता का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, माँ की ममता। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 29 है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल है ना जाने की सलाह दे रहे थे, है ना, समझिएगा। कहता किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे, तो वो लोग यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए कुसुम, है ना। कुसुम भी पहले से पागल थी, तो जब उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहाँ उसके है ना पागलपन में सुधार आया। तो सुधार आया तो लोग क्या किए कि मंगू की माँ को सलाह देने लगे, है ना, कि मंगू को अस्पताल ले जाइए, इसको भी है ना पागलपन में सुधार आएगा जैसे कुसुम को आया है ना, उसी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। बोलो कहता है मांझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। मांझी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, तो यह परिवर्तन हुआ बोलो कि वह भी पागल हो गई, वह भी पागल हो गई, वह भी पागल हो गई। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, वह भी पागल हो गई। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं। बोलो यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। बोलो और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात जरूर बता देते हैं बोलो कि मैथ का वीडियो हम आपको अपलोड कर दिए हैं प्ले लिस्ट में, जा करके वहाँ से देखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, तब फिर हम अगला वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। बोलो जैसा आप कहिएगा वैसा करेंगे, है ना। आपको अच्छा लगेगा तभी तो हम आपको पढ़ाएंगे, अगर अच्छे नहीं लगा तो फिर पढ़ाने से फायदा, है ना। तो वहाँ जा करके प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो को देखिए मैथ का, है ना। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो फिर हम अगला वीडियो भी हम चालू कर देंगे वो लोग आपके लिए। और उसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, जहाँ कहीं भी दिक्कत है ना, तो उसको कमेंट कीजिए, हम उसको बताएंगे फिर से। देखिए कहता है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं। फिर से समझिए, कहता मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ की कर्मचारी हैं, है ना। कैसा है बोलो, तो व्यवहार कुशल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, व्यवहार कुशल, है ना। चलिए तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो। जो अभी नए हैं, है ना, अभी चैनल पे नए नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बोलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।